होली के त्योहार पर जिस दिन की शुरुआत रंग और गुलाल के साथ हुई थी, जश्न और धमाल के साथ हुई, शाम होते होते वो इन तीनों जगहों पर हिंसक झड़प में बदल गई। गिरिडीह, लुधियाना और अमृतसर में पथराव, आगजनी और लोहे की रोड से हमले की तस्वीर सामने आई। झारखंड के गिरिडीह में होली पर जुलूस निकाला जा रहा था, जो कुछ लोगों को रास नहीं आया। इस अंदाज में होली का जश्न मनाना कुछ लोगों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने माहौल खराब करने के लिए जुलूस को निशाना बनाकर पथराव कर दिया। ये बवाल यहीं नहीं थमा। खास समुदाय के लोगों ने पहले जमकर ईंट पत्थर चलाए, फिर कई दुकानों में आग लगा दी। आगजनी में कई दुकानें जलकर राख हो गईं। वहीं पथराव में कई लोगों के घायल होने की खबर है। अभी मजिस्ट्रेट ऑर्डर तो पहले से निकले हुए हैं और लगातार आप जैसा कि देख रहे हैं कि सारी पुलिस और शिफ्ट में सभी मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं और 8-8 घंटे की शिफ्ट पे इस पे नज़र बनाए हुए हैं। जो भी असामाजिक तत्व जो दोनों पक्षों से इस घटना को अंजाम दिए हैं, उनका हम लोगों ने उनका जो है आइडेंटिफिकेशन भी लगभग कर लिया है और वैसे लोगों को चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के लुधियाना से भी गिरिडीह जैसी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। होली और जुमे पर दो पक्षों में जमकर कहासुनी हुई और फिर तनाव इतना बढ़ गया कि बात ईंट पत्थर पर आ गई। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों में विवाद डीजे बजाने को लेकर हुआ। पत्थरबाजी में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। होली के दिन अमृतसर में टारगेट पर स्वर्ण मंदिर के श्रद्धालु और कर्मचारी थे। एक शख्स ने लोहे की रोड से श्रद्धालुओं और कर्मचारियों पर हमला कर दिया। बताया गया कि इस वारदात से पहले हमलावर को वहां घूमता हुआ देखा गया था। इस हमले में सेवादारों समेत 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए गुरु रामदास अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਰੋਡ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ 'ਚ ਰੋਡ ਫੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ पकड़ लिया गया। झारखंड में जेएमएम की सरकार है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की, लेकिन सवाल यह है कि होली के दिन माहौल कौन खराब कर रहा था? त्योहार के दिन इन तीनों ही जगहों पर बवाल की साजिश किसकी थी? आखिर कौन है जो समाज में विष घोलने का काम कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर पंजाब के लुधियाना में जमकर पथराव। होली जुमे पर 2 समुदायों में कहासुनी हो जाती है, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की जाती है, एक दूसरे पर जमकर पथराव किया गया। एफआईआर दर्ज हुई, कई लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। ये बड़ी खबर पंजाब के लुधियाना से आपको बता रहे हैं। हमारे संवाददाता ललित हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, 2 समुदायों में जमकर पथराव होता है, आगजनी होती है, आखिर ये पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी कहां पर थी? क्यों नहीं ध्यान रखा कि जब एक ही दिन होली और जुमे की नमाज का दिन है, माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर खास ख्याल रखना चाहिए? किसकी लापरवाही सामने आ रही है? निश्चित तौर से अगर हम बात करें तो सवाल है वो पुलिस के ऊपर और खास तौर पर प्रशासन के ऊपर है, वो ज़रूर खड़े होते हैं। लेकिन अगर हम इस पूरे मामले की बात करें तो मामला कल दोपहर का है, जब नमाज पढ़ी जा रही थी और उसी समय वहाँ पर होली का जो जश्न है वो भी लगातार मनाया जा रहा था। ये पूरा जो मामला है वो लुधियाना की बिहारी कॉलोनी का है, जहां पर होली जब मनाई जा रही तो डीजे है वो बजाया जा रहा था, लेकिन उसी समय जो जुम्मे की नमाज है वो भी अदा की जा रही थी। इसी को लेकर है दोनों पक्षों में पहले कहासुनी हुई और धीरे धीरे जो कहासुनी है वो कब बड़े विवाद में बदल गई उसका पता ही नहीं चला और दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर जमकर पत्थर और ईंट फेंके। बिल्कुल जमकर पत्थरबाजी की जाती। ललित, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल ये कि पुलिस प्रशासन आखिर कहा था। अगली बड़ी खबर आप देखिए, अगली बड़ी खबर भड़काऊ भाईजान। आखिर क्यों भड़काया जा रहा है? एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से नाराज हो गए हैं और ओवैसी की नाराजगी का कारण है कि मस्जिद और नमाज
का समय क्यों बदला गया? दरअसल होली के मौके पर नमाज पढ़ने का टाइम बदला गया और मस्जिदों को त्रिपाल से ढका गया। इस फैसले से ओवैसी साहब खुश नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो कायर थे लोग जो पाकिस्तान चले गए, हम कायर नहीं है, हम डरेंगे नहीं, हम यहीं पर मुखालफत करेंगे। इस खबर को इस रिपोर्ट में देखिए। होली का त्योहार पूरे देश में बेहद शांतिपूर्ण तरीके से और झूमते नाचते बीत गया। जुमे की नमाज भी अपने समय पर पढ़ ली गई, ना कोई बवाल हुआ, ना कोई उत्पात। लेकिन शायद माहौल की यह शांति ही कुछ लोगों को चुभ रही है। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में वो होली के दिन नमाज पढ़ने और मस्जिदों को ढकने वाली कार्रवाई को लेकर अपना गुस्सा जाहिर करते नजर आए। कहता है कि नहीं अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है। आपको बिहार से एक बड़ी खबर बता दें, जहां पर एक दरोगा की लहूलुहान करके मौत के घाट उतार दिया जाता, हत्या कर दी जाती है। अभी कुछ दिनों पहले भी ऐसा एक मामला सामने आया था बिहार में। यहाँ पर बता दें, बिहार में जिस तरीके से मर्डर होता है उसके बाद से सनसनी हो रही है। उसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा उन्हें नहीं मिल रही है। बिहार में एक बार फिर पुलिसकर्मी की हत्या हो जाती है। मुंगेर में विवाद सुलझाने गए एएसआई पर धारदार हथियार से अटैक होता है। कुछ दिन पहले अररिया में भी एएसआई पर हमला हुआ था। सूचना मिली है 112 पे कि नंदलालपुर गांव में एक रणवीर कुमार का परिवार शराब पी करके हल्ला हंगामा कर रहा है। तो सूचना के सत्यापन के लिए एएसआई संतोष कुमार सिंह डायल 112 में जो कार्यरत है वो अपनी टीम के साथ मौके पे पहुंचे। मौके पे पहुंचने के बाद जो रणवीर कुमार हैं और उनके पूरे परिवार के द्वारा एकजुट होकर के इन पे हमला कर दिया गया। इसमें इनका पूरा परिवार एकजुट होकर जो हमला किया है वो घर छोड़ के फरार है। पूरी टीम हम लोगों की लगी हुई है। इसमें जो भी अभियुक्त है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। 48 घंटे में 2 दरोगा की हत्या कर दी जाती है। अब बिहार में पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है तो बाकी जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? हम आपको 2 तस्वीरें दिखाएंगे और आपको बताते हैं कि 48 घंटों में बिहार पुलिस के साथ क्या कुछ होता है। देखिए, 2 एसआई की हत्या कर दी जाती है। इन 2 तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। पहले अररिया में एसआई की हत्या कर दी जाती है और फिर उसके 48 घंटे बाद ही मुंगेर में दरोगा का मर्डर कर दिया जाता है। आखिर नीतीश राज में इतने बदमाश बेखौफ कैसे होते जा रहे हैं? बिहार में अगर पुलिस सुरक्षित नहीं रहेगी तो आम जनता किससे उम्मीद करेगी, किससे अपनी सुरक्षा की कवायद करेगी, मांग करेगी? लेकिन ये 2 जो तस्वीरें हैं, 2 मामले हैं, वो वाकई डरा देने वाले हैं, बेचैन कर देने वाले हैं। और बिहार चलते हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, कहा जा रहा है कि क्या बिहार में जंगल राज लौट आया है? 48 घंटे में 2 सुरक्षा कर्मियों के मर्डर होते हैं और ये बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि फिर आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? इस पूरे खबर पर क्या कुछ अपडेट? देखिए, ये 2 खबरें हैं अररिया से और एक मुंगेर में घटना हुई है जिसको लेकर बेहद चिंता व्यक्त की गई है। और अपराधियों का मनोबल जिस तरीके से बढ़ा हुआ है ये दर्शाता है कि कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। और जिस तरीके से होली के समय कार्रवाई की बात कही जा रही है, घटना हुई होली